नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमित, आपका दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और संकट की घड़ी में देश के साथ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको यदि अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ये देश आज भी विकासशील देशों में ही आता है, यानी कि डेवलपिंग नेशन। क्या कारण है कि हमारा देश आज भी डेवलप नहीं हो पाया है? कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये कारण है क्योंकि इन्होंने सही से काम नहीं किया, पैसा गबन किया। जो हमारे इंजीनियर्स थे, सरकारी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, इन्होंने अपना कार्य सही से नहीं किया। बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों ये ऐसे हुए? दोस्तों का कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कहीं फेल हो चुका है। हमारे एजुकेशन में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो बना रहे हैं, IAS IPS तो बना रहे हैं, लेकिन संस्कारों की कमी है, मॉरल वैल्यूज़ की कमी है, जिसके कारण वो कभी भी गलत काम करने से चूकते नहीं हैं। पॉलिटिशियन पैसा कमा रहे हैं, पैसा गबन कर रहे हैं। डॉक्टर्स सेवा भावना से काम नहीं करते, केवल मनी मेकिंग ही उनका मेन मोटिव है लाइफ का। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोरोना अगर किसी को है तो मिनिमम जो खर्चा है 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा है दोस्तों। यानी कि अगर 15 दिन भी हॉस्पिटल में रहता है तो 15 लाख रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे। सोचिए क्या स्थिति है। अगर उन्होंने थोड़े से संस्कार होते, थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज होती, तो क्या वो लूटपाट मचाते ऐसे? बिल्कुल नहीं। इंजीनियर्स रोड बनाते हैं, इतनी कच्ची रोड बनाते हैं कि कुछ दिनों में वो टूट जाती है। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, दरारें आ जाती हैं। पुल बना रहे हैं, पुल कुछ ही सालों में ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उनमें संस्कारों की कमी है। अगर उनमें संस्कार और मॉरल वैल्यूज आ जाती तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करते जो देश हित के लिए ना हो। हर एक कार्य में वो देश हित की ही भावना रखते हैं। दोस्तों हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हर एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि भाई पैसा आएंगे तभी तो खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे सामान ले सकते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन दोस्तों यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और उसके साथ हम ये सोच लें करते हुए कि क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा या देश के लिए नुकसान तो नहीं है, तो वहीं हमारे देश की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि पॉलिटिशियन सोचेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं इससे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा, वो वहीं रोक दें, दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व। अगर वो सोचे कि हमें वो काम करना है जिस देश के लिए फ़ायदा पहुँचे, दोस्तों ग्रोथ कितनी स्पीड से बढ़ेगी। अगर इंजीनियर सोचे कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश को नुकसान दे, तो सोचिए दोस्तों देश की ग्रोथ कितनी जल्दी होगी। बस यहाँ हम लैग कर रहे हैं। एजुकेशन तो है, उनको रोड बनाना आता है इंजीनियर्स को, डॉक्टरों का इलाज करना भी आता है, और जो पॉलिटिशियन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको भी मालूम है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्वार्थ की भावना है, लालच की भावना है, वो उनको रोक देती है। थॉट प्रोसेस आजकल ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों हमारे मॉडर्न एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। मॉडर्न एजुकेशन में हमारे यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न एजुकेशन को बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन, जो कि सही नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को कि लोगों को अंग्रेजी गाने सुनने पसंद आ गए हैं, हिंदी गाने सुनने को वो अपमान समझते हैं, इंग्लिश ऑथर सुनने हैं, इंग्लिश डांस सीखने हैं, वेस्टर्न डांस सीखने हैं। अगर उनको बोलेंगे कि आप लोक संगीत सुनिए तो बोले यार तो मज़ेदार ही नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है, इसका क्या सुनना। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत रामायण पढ़िए, तो बोलते हैं इन चीज़ों का क्या लाभ हमारे जीवन में। लेकिन दोस्तों यही वो चूक कर देते हैं। इन जो किताबों का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कि जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और वो आप कोई भी काम खुद ही से ही करने की इच्छा त्याग देंगे जो दूसरे को नुकसान दे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर काम करे। स्कूलों में सबसे पहले तो मॉरल साइंस का चैप्टर शुरुआत से लेकर नर्सरी से लेके जब तक वो पढ़ रहा है PhD, हर जगह हो। हालांकि स्कूल में स्टार्टिंग में हमें पढ़ाया जाता है मॉरल साइंस का चैप्टर, कुछ छोटी पतली सी किताब आती है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हमारे घर में भी मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है। एक बिजनेसमैन के यहाँ बच्चों को जो छोटा पैदा होता है बोलते हैं, उसको बोलते हैं झूठ बोलना पाप है। बोलता है हाँ जी झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लेकिन फिर बड़ा होकर वो बिजनेस में चोरी करता है, पाप करता है, जालसाजी करता है, लालच करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिसिंग हो जाती है। संस्कार जैसे बढ़ता है, संस्कार उसके मिसिंग होते हैं। यही कारण है कि देश
पिछड़ रहा है। और ये बहुत ही छोटा सा कारण है दोस्तों। अगर ये आपके एजुकेशन के साथ डाल दिया जाए मोरल वैल्यूज़, मैं मानता हूँ कि 10 से 12 साल में हमारा देश विकासशील हो सकता है। एजुकेशन में आजकल ये भी बड़ी समस्या है कि यदि आप 90% लाते हैं तो आप एजुकेटेड कहलाते हैं, इंटेलिजेंट कहलाते हैं। यदि आप 40% लाते हैं या उससे कम लाते हैं, आपको बोलते हैं कि ये तो बच्चा नालायक है, मूर्ख है, जीवन में क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, नंबर से क्या जीवन के बारे में पता चल सकता है? नहीं। आपको बताना चाहूँगा, जो न्यूटन, जिन्होंने सिद्धांत दिया था ग्रेविटी का, वो कभी 33-34% से ऊपर ला नहीं पाए। और देखिए, वर्ल्ड के बेस्ट नॉन साइंटिस्ट में से एक हैं। आइंस्टाइन 9वीं कक्षा में स्कूल से बाहर निकाल दिए गए थे, ये कह के कि बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट बने। धीरू भाई अंबानी केवल 9वीं कक्षा पास, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हुए। बिरला, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं भारत के, वो केवल 4वीं या 5वीं क्लास ही पढ़े। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि नंबर से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि जीवन में किसके कितनी सफलता मिल सकती है। मेन है कि आपको लाइफ स्किल सीखनी है और संस्कार आपके अंदर, मोरल वैल्यूज आपके अंदर आनी चाहिए। सिस्टम का फेलियर दोस्तों, मैं तो इसको मानता हूँ पूरी तरीके से। आज हम जिसको बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम है, मैं बोलता हूँ कि वो एक तरह का प्रेशर सिस्टम है। बच्चों को इतना प्रेशर है कि जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। कुछ लोग तो इवन डर के मारे गलत स्टेप भी लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे। दोस्तों, एजुकेशन का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क और मन को मजबूत करना। लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है। यहाँ तो व्यक्ति का मन भी कमज़ोर है, हर दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों। हम पूरी ज़िंदगी में लगभग 1/3 हिस्सा अपना केवल एजुकेशन को देते हैं, और उसके बावजूद भी हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उसके मुताबिक नहीं मिलता, क्योंकि हमें सही एजुकेशन नहीं मिल रही है। और जो हम एजुकेशन लेते हैं उसका हम केवल 5% ही अपने जीवन में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो खुद भी एक बार आकलन करके देख लीजिए। यदि आपने नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक आपने जो पढ़ाई करी है, उसमें से कितना आप अपने जीवन डेली यूज में यूज़ करते हैं? मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब उसका यूज़ ही नहीं था इतनी एजुकेशन का, तो हम पे थोपी क्यों गई, पढ़ाई क्यों गई? बल्कि उसकी जगह यदि हमें ऐसा पढ़ाया जाता जो कि हमारे को जीवन में आगे बढ़ाता, स्किल्स सिखाता, जीवन के स्किल्स सिखाता, अर्निंग स्किल्स सिखाता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्किल्स सिखाता, तो कितना बेहतरीन होता। आज हमारे एजुकेशन में यह है कि हमें सिखाया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी। कभी ये नहीं कहा जाता कि अच्छा पढ़ो बेटा, फिर तो अपना काम खोल लियो। नहीं, यही एक बड़ा फेलियर है हमारे जीवन का। आज किसी को अगर कोरोना के टाइम में किसी की नौकरी छिन गई, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को निकाल दिया, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और क्योंकि अपना काम करना जानते हैं, क्योंकि उसको तो ये था कि उसने काम दिया, एम्प्लॉयर ने काम दिया, उसने कीबोर्ड बजाया, पेमेंट मिली, छुट्टी। वो अपना पैसा पैदा करना जानता नहीं, अपना रोज़गार पैदा करना जानता नहीं। ये एक बड़ी गड़बड़ समस्या है देश के साथ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब जब देश में नौकरी के प्रति ज़्यादा रुझान होगा, वो कंट्री कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। एक डेवलप्ड नेशन की निशानी है कि आपको स्वरोजगार आना चाहिए। यू कैन मेक मनी बाय योर ओन। आप खुद पैसा कमाना जानते हैं तो देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, लेकिन समय की भी कमी है और वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता। और यही एक निवेदन है कि आपके जो भी सगे संबंधी हैं, उन सबको बोलिए कि अपने बच्चों को संस्कार दें। टीचर्स से जब मीटिंग होती है, आपकी टीचर्स मीटिंग, उसमें भी आप टीचर्स को बोलिए कि भाई बच्चों को आप संस्कार दें। टीचर्स पेरेंट्स को बोले कि आप घर में इनको सही शिक्षा दें, क्योंकि ये जो है ना आजकल बड़ी समस्या है। क्योंकि हम अगर संस्कार देते हैं तो उसको भी बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स है, पूजा करने के लिए बैठते हैं कि जिसका कोई यूज नहीं है। यूज हर चीज़ का है, इतने सालों तक नहीं चलता। नहीं तो कुछ चीज़ें तो हमने ऐसी एक्सेप्ट कर रखी है, फालतू की चीज़ें, उसको ढो रहे हैं। बचपन में टाई लगा लेते हैं यूँ करके, टाई का कोई यूज नहीं है, गर्मी हो रही है टाई लगा लेते हैं। बच्चे ने थोड़ी सी टाई ढीली करी, उसको चाटे पड़ गए। मैंने भी चाटे खाए, मुझे मालूम है। लेकिन उन्हीं टीचरों से मैं आज पूछता हूँ कि टाई का यूज़ क्या है। हो सकता है किसी नाक पोंछने के, नाक साफ करने के लिए लगाया हो, पर मुझे टाँग टाँग के क्यों घूम रहे हैं। आज भी पेरेंट्स जब अपने बच्चों को बोलते हैं, इंटरव्यू के लिए जाता है, वो बोलते हैं टाई लगा ले, सुंदर दिखेगा। अरे उसमें एक कपड़ा लटकाने से सुंदर क्या? सुंदरता तो मन की और दिमाग की होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए जिसको बताना चाह रहा है। लेकिन आजकल क्या है, टाई लगा लो, विदेशी कल्चर को फॉलो करना है
तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। यदि कोई कुर्ता पजामा पहन के इंटरव्यू देने चल जाए तो उसको बोलते हैं यार ये क्या पहन के आ गया, ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना कि हम अपने जो हमारा जो कल्चरल वैल्यूज है उसको छोड़ के हम दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये भी एक कारण है कि देश डेवलप नहीं हो रहा और लोगों में बुद्धि का स्तर गिरता जा रहा है। हम किताबों में पढ़ते हैं कनाडा का टेम्परेचर क्या है, अफ्रीका का टेम्परेचर क्या है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि बरेली का टेम्परेचर क्या होगा, मुरादाबाद का टेम्परेचर इस समय क्या होता है, केरल का टेम्परेचर क्या होता है। ये भी चूक है। जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, फिर बाद में आप पूरी दुनिया को जानें, क्या दिक्कत है। जहाँ आप रहते हैं पहले वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ को समझो, फिर पूरी दुनिया के समझ लो। जहाँ आप रहते हो पहले वो बोली समझो, पूरी दुनिया की बोली बाद में समझ लो। जितना ज्ञान ले सकते हो लो, जीवन छोटा सा है, जितना ज्ञान ले सकते लीजिए। दोस्तों बस वीडियो को मैं यही अंत करना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि संस्कार एजुकेशन में डाल लीजिए, देश डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपके रहते रहते कई लोग आप देखेंगे कि 12-15 साल के ही अंदर ये देश डेवलप्ड हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को मैं अंत यही करना चाहूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए भी। धन्यवाद।